दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज जो है एक 7 तारीख एग्जाम वाला पूरा क्वेश्चन आया है। हम पूरे क्वेश्चन को डील करेंगे कि देखेंगे इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो कि आने वाले जिसका भी 11 तारीख एग्जाम है उसको हेल्प मिल सके, और 18 तारीख वाले को। तो यहाँ पर से आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जिसका भी एग्जाम 7 अगस्त को हुआ है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सब डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? सब डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है कि आप जब एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं लगा होगा हाथ में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मार्केट में घूम रहा था, तो हमने सोचा कि आपके बीच ला दें। जो कि 7 तारीख वाला का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो है 11 तारीख और इससे जो आगे वाला परीक्षा है उसके लिए क्या करना चाहिए और उसको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन जिसका भी 7 तारीख को एग्जाम हुआ है उसको याद रखिएगा कि ये आपके शिफ्ट में नहीं भी पूछा होगा, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है। तो एक सेट मेरे पास आया हुआ है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। और इसका हम जो है याद रखिएगा, ये वाला पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। तो जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाके टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर जाइए। और कल जो हमने आपको दिया था, मतलब कि आंसर शीट पूरा 100 क्वेश्चन का, वो भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ था, और 10 क्वेश्चन तो इसी शिफ्ट का पूछा हुआ था। ये आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है 7 तारीख वाले जो है हरास मत होइए, सभी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के। और जिसका भी 11 तारीख का एग्जाम है और 18 तारीख को, वो उसको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ये देख के जाना चाहिए और एग्जाम में बेहतर स्कोर करना पाइए। अब देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न पूछा 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँचने बढ़ाने के लिए कौन से तंत्र तैयार किया है। यानी कि 1980 के दशक में। ये देखिए, जाके आप प्रैक्टिस सेट मेरा देखिए और जाके देखिए कि ये क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं। इसका होगा जनहित याचिका, जिसको कि दोस्तों हम बोले थे पीआईएल। क्या बोले थे? पीआईएल, यानी कि पीआईएल बोले थे। और बोले थे कि उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा, पीएन भगवती था। कौन था दोस्तों? पीएन भगवती था। ये क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं, जाके आप अपना टेक्स्ट बुक में, मतलब टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं, जाके जो है अपना प्रैक्टिस सेट में देखिए। ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार बताए, ठीक है। और जितना भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आगे चल के मिल जाएगा कि आपको कौन कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया है। इसीलिए वो सब क्वेश्चन को देखिए। और थोड़ा जो है 9-10 का क्वेश्चन इसमें दिया है, तो वो सब क्वेश्चन को बार बार देख के जाइए। हम पूरा 9-10 आपको करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम पे। तो जो भी अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, जिसका भी आने वाला एग्जाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी में देश जब कानून बनाएगा दोस्तों, तो ये कौन बनाता है? भारत की संसद बनाएगा। अगर भारत में कानून बनाना है तो भारत की क्या बनाएगा? संसद बनाएगा। जिसको हम लोग, जिसका संविधान में कितना में अनुच्छेद है, तो याद रखेगा 79 में, ठीक है। और इसके 3 अंग है, तो याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और याद रखिएगा राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। तो जो संसद लगाए होंगे तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण सदन दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? जाके पॉलिटिक प्रीवियस ईयर देखिए, वो हम क्वेश्चन ये वाला पढ़ा है कि नहीं आप लोग को। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों पढ़ाया हुआ है, मात्र 10 से 12 क्वेश्चन जो ऐसे वैसे हैं जो कि आप नहीं बना सकिएगा, लेकिन टोटल क्वेश्चन हल्का है। तो यहाँ पर बोला वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये कौन रखाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति रखवाएगा। ये चीज़ भी हमने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी। और वार्षिक वित्तीय विवरण का याद रखिएगा कितना में है? 112 अनुच्छेद में इसकी विवरण की गई है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या क्या शामिल है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार हमने नहीं बताया दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या होगा? जो कि मतलब कि इसके अधिकार में होगा, मतलब जो भी इसके अधिकार के क्षेत्र में होगा ये कम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। देखिए आपराधिक मामला, अभी कोई आप अपराध करते हैं तो क्या सर्वोच्च न्यायालय चल जाते हैं? ये तो आप सोच के भी बना सकते हैं, नहीं तो ये अधीनस्थ न्यायालय का विभाग है। दीवानी मामले, तो ये भी जो है अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन याद रखिएगा, हमने बताया होगा सज संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जब राज्यों का विवाद हो जाता है, निपटारा होता है, तो उसका कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। संघ और राज्य का कौन करेगा? मान के चलिए कि केंद्र में हो गया और यूपी में हो गया या बिहार में हो गया, तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा ना। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोबा रिंगपा क्या है, यानी कि सोबा रिंगपा क्या है ये बोला गया। तो ये जो है ना एक उपचार है दोस्तों, उपचार में इसका काम आता है, जैसे बोल सकते हैं कि उपचारक के रूप में आपको कुछ हो गया तो औषधि बनाने में काम आता है सेबा रिंगपा, ठीक है। और ये देखिए हिमालय में पाया जाता है, हिमालय की प्रारंभिक दवा पद्धति होगा जिसको कि हम लोग उपचार में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट होगा, जो सी मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था। ये आपको नहीं पता होगा, ये कलकत्ता में किया है दोस्तों। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर में दोस्तों क्या करता है, मतलब हॉकी में इसका गोलकीपर का प्रयोग करते हैं, और याद रखिएगा इसको जो देते हैं बलजीत सिंह पुरस्कार देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों, बलजीत सिंह पुरस्कार देते हैं। तो ये तो आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार एसपीडी का क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये एकदम ध्यान रहनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से जिसने मरा होगा वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। खेल जगत में पुरस्कार कौन दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ध्यानचंद्र पुरस्कार। चलिए अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू अस्थायी उपग्रह कौन नहीं है, देखिए जी सेट तो भू अस्थायी है, हेम सेट भी है, एडू सेट भी है। ये जुगनू एक प्रकार का कीट या मकड़ी जैसा होता है, तो ये एक प्रकार का जानवर हो गया दोस्तों, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो गया होगा। रात को देखते होंगे कोई कोई कीड़ा आपको मिलता होगा तो वो बरता होगा, तो वही उसी प्रकार का जुगनू है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए जो लगाए होंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए कल जब हमने आपको ये त्यौहार करवाया था तो आपको पता होगा ये पूछा गया क्वेश्चन था, सामा चकेवा बिहार के एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो ये तो हमने बताया था, सामा और चकेवा जैसे आपको जो हो जाएगा ये भाई बहन का त्यौहार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी मारा होगा उसका बिल्कुल राइट है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से 10वां नंबर क्या बोला गया दोस्तों। ये देखिए कितना बार हम क्वेश्चन करवाए हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनाए होंगे वो एकदम बना के आओगे। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या था दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये कितना बार पूछा गया। ताजमहल को किसने बनवाया, तो याद रखिएगा मुगल वंश का एक शासक था, कौन था दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया मुमताज की याद में। यह भी चीज़ ध्यान रखें। ये कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपको हताश होने का कोई जरूरत नहीं है। जिसका भी आगे एग्जाम है वो एकदम जिस तरह से हम करवा रहे हैं दोस्तों उस तरह से एकदम करके जाइए। और जो आपका शाम में जो आएगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट एक आपको जरूर लगानी है। और जो आपका सुबह सुबह जो 8 बजे हमने बोला है कि 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि एक पार्ट हमने करवा दिया है, इसीलिए उसमें जब थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन दिए तो लड़के लोग बोलने लगे कि फास्ट क्वेश्चन है, फास्ट क्वेश्चन। लेकिन 5000 सेलेक्टिव क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसी सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाते हैं, ना कि इधर उधर से, ठीक है। तो उसमें एकदम जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसका भी 11 तारीख को एग्जाम है वो कुछ नहीं करिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैदक जीवक का निवासी कौन था, कहाँ का निवासी था। देखिए जीवक कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा एक राजवैद था। तो ये किसके दरबार में रहते थे, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और इसका जो याद रखिएगा निवास कहाँ था, राजगिरी में था। अब देखिए यहाँ पर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि जीवक किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार में। जीवक क्या था, राजवैद था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। एक हो जाएगा दोस्तों धनवंतरी, क्या हो जाएगा, धनवंतरी हो जाएगा। धनवंतरी याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जीवक था। किसका था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवक था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राजवैद था। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए ये 12 से 14 तक जो है दोस्तों हिंदी है, हिंदी का यहाँ पर दे दिया है गद, और इसी में आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये 12, 13, 14 आप आराम से बना लीजिएगा, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे क्योंकि लंबा समय लग जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, छोड़ नहीं रहे हैं, इसको बस पढ़ के और इसको बना लेना, और उसमें कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या में के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने पॉलिटी में कितना बार करवाया दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। कहीं कुछ नहीं करेगा, 9, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर बोला कि राज्य में विधान परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो विधान परिषद, देखिए विधान परिषद क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, जितना भी राज्य में विधानसभा होगा उसका 1/3 जो है विधान परिषद होगा। और विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्य में है ये, ठीक है। इसको याद करने का भी ट्रिक पर आए थे हम लोग, तू भी मजाक कर, क्या दोस्तों, तू भी मजाक,
ठीक है। तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये चीज़ दिखेगा। तो यहाँ से क्या होगा, राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/3 होता ही है तो 1/3 दे देंगे हम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव हुआ। ये कौन नहीं जानता है दोस्तों, संविधान सभा का कब चुनाव हुआ है? तो याद रखिएगा जुलाई 1946 में। कब हुआ है दोस्तों? जुलाई 1946 में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको हुआ मत बनाइएगा। और 7 तारीख जिसका एग्जाम हुआ है, अगर उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा उस एग्जाम में, तो आप एकदम बना पाते हैं। और आपको ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आउट हुआ है। क्वेश्चन कहीं भी आउट, कहीं कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आप ईमानदारी पूर्वक एग्जाम में जाइए। और ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम के बाद बाहर निकला है, तो इसीलिए हमने सोचा कि बता देते हैं, आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हो, ये कल भी हमने बताया था। तो सर्वोच्च वहाँ पर एक दिया था, तो इसीलिए हमने दूसरा आंसर बताया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों को याद रखिएगा कोलेजियम के आधार पर हटाता है। किसके द्वारा? कोलेजियम के आधार पर हटाता है दोस्तों। और कोलेजियम के आधार पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति यदि दोनों सदन के द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और कोलेजियम के आधार पर जो है इन दोनों को हटा देता है। और ये याद रखिएगा महाभियोग प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? जिस तरह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है, उसी तरह जो है इस दोनों पर भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस को पोप की आवाज करते हैं? पोप मतलब कि आवाज करना। क्या दोस्तों? आवाज करना। तो आवाज कौन दोहराता है? जब आप हाइड्रोजन को जलाइएगा तो ये जो है पूरा आवाज करता है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार का? जर्दी मतलब हुआ कि अंदर वाला भाग, अंडे का जो अंदर वाला भाग होता है पीला जैसा जो होता है, उसी को बोलते हैं कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो ये जो है इमल्सन का प्रयाग होता है। क्या दोस्तों? इमल्सन का। एक आपका आता है दूध। दूध याद रखिएगा प्यास का प्रयाग है। किसका दोस्तों? प्यास का प्रयाग हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये इसका इमल्सन जो मारे होंगे, इमल्सन नहीं सॉरी दोस्तों, ये जेल जिसने मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट है। जेल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इमल्सन मतलब वही हो गया। प्यास ये दूध का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? दूध का उदाहरण है। ये हमने आपको केमिस्ट्री वाला में बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। आपने जिसने देखा होगा वो उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आयरन की परमाणु प्रतीक कितना है? देखिए हमने उस दिन जो बताया था आपको, सोडियम बोला था कि 1 से लेकर 20 तक आपको एकदम ध्यान देनी है। तो आयरन का हो जाएगा Fe। क्या होगा दोस्तों? Fe हो जाएगा। अल्युमिनियम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इरिडियम। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, जल में ऑक्सीजन, थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो ये sp3 हमने केमिस्ट्री में भी आपको बताया था। इसको निकालने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा H ये इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो यहाँ पर से एक ये बना, एक ये बना। ठीक है। और H यहाँ हो जाएगा, तो एक ये और एक ये बना। तो यानी 2 बन गया। लेकिन हाइड्रोजन के अंतिम परमाणु कितना होता है? तो ये इसका होता है परमाणु संख्या 8। तो ये 2 और 6 लास्ट में 6 होना चाहिए। तो जब 2 बन गया तो ये 2 ऊपर दे देंगे, 2 नीचे दे देंगे। तो ये जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना दोस्तों तो वही हो जाएगा। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो sp3 हो जाएगा। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये देखिए क्वेश्चन यूरोप से लेखक क्या दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग है, तो इसका आंसर होगा राजकुमार। जो राजकुमार लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मुहावरा है, इसको मिलान करना है। देखिए छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालने का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है। यानी कि छाती पर मूंग डाल रहे हैं, तो 1 का हो जाएगा 2। छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रख के क्या होता है दोस्तों? मतलब कि याद रखिएगा छाती पर पत्थर रख का मतलब है कि धैर्यपूर्वक कष्ट करना। छाती पर सांप लौटना का ईर्ष्या करना। छाती ठोकना। छाती ठोकने का मतलब हुआ धैर्य, ये साथ रहकर परेशान करना। तो यहाँ पर से ये जो इसका जो हो जाएगा दोस्तों छाती पर रोकना, तो यहाँ से इसका आंसर मिला लीजिए। इसका से आंसर जो हो जाएगा देखिए यहाँ पर से दिया गया है। सबसे पहले देखियो ये मतलब छाती पर जो मूंग डालना है इसका होता है साथ रहकर परेशान करना। तो 1 का हो जाएगा 4। छाती पर दोस्तों पत्थर रखना। पत्थर रखने का मतलब हुआ कि कठिन कार्य करने हेतु प्रतिज्ञा करना। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। 4 वाला देखिए एक ही ऑप्शन है। 4 वाला जब एक ही ऑप्शन है दोस्तों तो ये आराम से आप ऑप्शन नंबर सी निकाल के चल सकते हैं। इसका PDF हम भेज देंगे, वहाँ से आप पूरी तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा ऊपर नीचे। अभी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रहण नहीं है? यानी कि इसमें जो है एक नहीं है। देखिए राजभाषा,
राजा के लिए होता है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, सन नायक, सेना नायक, सेना का नायक। देखिए ये तीनों बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर राज्य भाषा यानी राज्य भाषा मतलब यहाँ पहले ही संबोधित कर दिया कि राज्य के बारे में दिया है और यहाँ राजा दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि राज्य के लिए भाषा होगा, क्या होगा दोस्तों, राज्य के लिए सभा होगा, तो वही हो जाएगा ये राज्यसभा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो यही गलत ही चुनना था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो दिए होंगे वो बिल्कुल राइट दिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन कितना बार हमने करवाया, इसीलिए बताते हैं। जब भी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर जाके देखिए, ये क्वेश्चन नहीं बताएं दोस्तों, उसमें जरूर पूछा गया है। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव के नाम से जाना जाता है। तो जीव द्रव का खोज किसने किया, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया, तो आपको पता नहीं है, ये किया था किसने, पुरकिंजे ने। तो यहाँ पर से हो जाएगा पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। हमने बताया कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत ही बार हम बताए थे। ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान देते होंगे आप उस समय, तो आराम से बनाओ। ये कोई कोई ऊपर से देखता है और बोलता है कि क्वेश्चन नहीं पूछता, तो ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन दोस्तों वहीं से पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमने जाके आप बायोलॉजी का उठाइए मैराथन क्लास, और देखिए इसमें हम बताए थे कि नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से टिश्यू वाला चैप्टर में, उत्तक वाला चैप्टर में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भाग है। देखिए हमने बताया था पादप उत्तक के 3 भाग हैं, एक होते हैं दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा, एक होते हैं पेरेन्काइमा, एक होते हैं कोलेन्काइमा। बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के बताया था। स्क्लेरेन्काइमा का मतलब होता है मतलब ढीठता उत्पन्न करना, और ये अस्थायी उत्तक किसी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया होगा बिल्कुल ठीक है। ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थूल कौन, मतलब कि साकिया बीज जो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, पत्थर वाला लत जो देखते होंगे, वो सब कोलेन्काइमा में आते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन आप अगर नहीं बनाओगे तो बहुत मिस्टेक किए होंगे। हरी पत्तियां भोजन प्राप्त करने के लिए संग्रहित, हरी पत्तियां, जब पत्तियां दे दिया तो ये पौधा हो गया। पौधा भोजन को संकिच कहाँ करता है, स्टार्च में करता है। वही बात करेगा कि जंतु कहाँ करता है, यानी हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन में करते हैं। कहाँ करते हैं, ग्लाइकोजन में करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन कुछ था दोस्तों, कई बार ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो इसीलिए जो है एक बार बोलते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। देखिए कल भी हमने ये क्वेश्चन करवाया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ। कब हुआ दोस्तों, 5 में। इसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया। देखिए मोटा अनाज जो घोषित किया 2022 में तो नहीं किया था, तो मोटा अनाज 2023 में ही घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सब जो करंट दिया था आप अपने माइंड से भी इसको बना पाइएगा। चलिए अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हम पढ़ रहे हैं लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो पादप कोशिकाओं में दोस्तों हमने कितना बार बताया था कि कौन अनुपस्थित होता है, कौन अनुपस्थित होता है। देखिए कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में पाई जाती है, ये तारका है। हमने बताया था सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रोसोम। और जब आप बायोलॉजी का देखे होंगे तो उसमें जो हम फिगर बना के भी दिखाए थे। ये आपका हो गया सेंट्रोसोम, तारका है। और ये जो आपका निकला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, न कि पादप कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। देखिए प्लाज्मोडियम हो गया आपका, ईस्ट हो गया, ठीक है, और आपका हो गया बोल सकते हैं कि पोरीफेरा हो गया। ये सब में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन से प्लाज्मोडियम में क्या होगा दोस्तों, ये बोल सकते हैं कि बहुविभाजन करके ये अपना जनन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। देखिए ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों के अनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो हाइड्रा में याद रखिएगा अमरत्व का गुण होता है। क्या होता है दोस्तों, अमरत्व का गुण होता है। हाइड्रा को जब दोस्तों यहाँ ये आपका हाइड्रा है, अगर इसको यहाँ से काटिएगा तो ये हाइड्रा अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसीलिए इसको अमरत्व का गुण बोले। ये हमने बताया भी था आपको। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री से नहीं होता है दोस्तों, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री कहते हैं जिसमें कि मेल अलग हो फीमेल अलग होती है, तो इसमें नहीं होता है। उसके बाद देखिए हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन से होता है लेकिन मुकुलों द्वारा नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर से देखते हैं। एक हाइड्रा एक दूसरे हाइड्रा से मुकुलों के साथ, मुकुल तो होता ही नहीं है इसमें, मुकुलन इसको बोलता है दोस्तों। ये एक अलैंगिक जनन का जनन प्रक्रिया है। हाइड्रा के मुकुलों में प्रावरणीय कारकों के कारण अनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है। तो यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो मारे होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप पूरा देख लीजिए तभी आप बना पाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। यह देखा गया
गया है कि इनमें लिंग निर्धारण अनुवंशिकी कारणों पर निर्भर करता है, नवजात पर्यावरण के अनुवांशिकी पर निर्भर करता है, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मान ताप पर निर्भर करता है। तो यही हो जाएगा, ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए बच्चा जो है दोस्तों खेल रहा है, अगर बच्चा खेल रहा है तो पूरा काल कर रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर से देखिए हो जाएगा समान वर्तमान। ठीक है, समान और वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, समान वर्तमान के बारे में। तो बच्चा खेल रहा है, ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए ये जो है दोस्तों स्वागत है, स्वागत का शब्द का उपसर्ग को प्रयोग किया। स्वागत को उपसर्ग हमने हिंदी वाला में बताया था कि उपसर्ग किसको कहते हैं, आगे वाला को। तो उपसर्ग जैसे हम लोग यहाँ लिखेंगे सूज और आगत लिखेंगे ना दोस्तों, तो आगे वाला भाग हो गया उपसर्ग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बना पाते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्यांश के उसके सही एवं शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का कौन सा होगा। तो देखिए इसमें जो है एक जो है शब्द कौन है, ये भी चुनना है। देखिए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, तो अविश्वास। गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। देखिए ये तीनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंधविश्वास। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंधविश्वास बोलते हैं, न कि अविश्वास बोलते हैं। तो यही हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसने ए मारा होगा उसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में नवीन कौप मृदा को क्या कहा जाता है। तो देखिए पुरानी मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों, पुरानी मृदा को कहते हैं हम लोग बांगर। ये कितना बार बताया है। और नई मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर से कहते हैं खादर। तो यहाँ पर से नई मृदा के बारे में पूछा गया, तो नई मृदा को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। तो इसको गुजरात में बोलते हैं गोरडू। क्या बोलते हैं दोस्तों, गोरडू। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो हेलीकॉप्टर का सेवा कौन प्रदान करती है दोस्तों, तो याद रखिएगा पवन हैंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे घनत्व अधिक है। कितना बार दोस्तों थक गए क्वेश्चन बताते बताते। अगर आप देखते होंगे वीडियो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का है, हमने बताया था 1106 पर व्यक्ति है। और सबसे कम अगर पूछेगा हो सकता है कि आपके एग्जाम में सबसे कम पूछे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो सेट किया जाता है दोस्तों इसी रेडियस में किया जाता है कि सभी शिफ्ट में बराबर बराबर क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कितना है दोस्तों, मात्र 17 पर व्यक्ति है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, ये राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की। तो उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये किस में जीता दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, लेकिन याद रखिएगा ये जो जीता था दोस्तों ये लार्ज लोड नहीं, ये मीडियम वाला में जीता था। किस में जीता था दोस्तों, मीडियम वाला में। तो यही भी बिल्कुल राइट आंसर है, मीडियम लेट डिस्पैच। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है और ये बिहार से रिलेटेड करके करंट अफेयर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके दिमाग से हटकर हो सकता है। हम आपको बता देते हैं, अभी पूरा 100 क्वेश्चन होने दीजिए, उसके बाद क्या आपको करना है नहीं करना है ये सब बारे में बताएंगे। और आपके लिए हम लोग क्या क्या लाएंगे तो ये भी देखिए। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में। तो ये मुजफ्फरपुर। आप कोई नहीं जानता होगा, जो बिहार का होगा अगर वो नहीं जानता होगा तो उसको जो है देशद्रोह साबित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है। आप इकोनॉमिक्स का जाके क्वेश्चन उठा के देखिए दोस्तों, मैराथन जो हम करवाएं प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन था कि नहीं। साक्षरता दर पर यह प्रभावित करता है, जीवन प्रत्याशा पर, मुद्रास्फीति पर यह प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कल जो हमने करवाया था परसों जो आपको इकोनॉमिक्स का मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज जो है आपका शाम में यानी इवनिंग में जो है दोस्तों
इवनिंग में जितना भी मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, वो टोटल क्वेश्चन आपके बीच ला देंगे, तो वहाँ से जो है आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हमने आपको नहीं करवाया है। ठीक है, वो 9th-10th का करवाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और आज जो है हम बिहार पुलिस के शाम में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके बीच ला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। यानी कि गैर बाजार, पहले ही बोल दिया गैर बाजार। गैर बाजार करने का मतलब हुआ कि बिना बाजार का, मतलब कि उसमें जो है बाजार का कोई मतलब कि आपको बोलता है कि आप गैर हैं। गैर करने का मतलब हुआ कि आप उसका आदमी का भाग नहीं है। तो गैर बाजार का देखिए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। स्वयं जब उपभोग कर लिया तो वो बाजार में बिक्री किया नहीं किया, तो यही हो जाएगा। और बोल रहा है कि गैर बाजार का उदाहरण है, तो यही हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर से दूसरा समझिए, मोहन एक कृषक है और वो फसल बेचता है। बेचता है तो कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा, तो ये नहीं होगा। काजू एक दुकानदार जब हो गया, तो ये नेहा एक बुटीक चलाती, कहाँ चलाएगा, बाजार में। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए जो हमारे होंगे उसका बिल्कुल राइट है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों मानसिक पर ही बन जाता, आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थिति में कौन सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको बोलते हैं, जिसका कि मान के चलिए कि व्यापार कई देशों के साथ चले, उसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। तो निर्मित उत्पादों को विश्व भर में बेचा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, बेचा तो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन में नहीं बेच किया जा सकता, यही गलत हो गया। नहीं थोड़ी करेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी सभी देशों के साथ व्यापार करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सब परिभाषिक शब्द दिया है और उसी में इसका आंसर भी छुपा है। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश पूछा गया दोस्तों, होनेस्टी इज एन एक्सप्लेन ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसमें याद रखिएगा, इसमें भाववाचक नहीं होगा। भाववाचक होता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन होनेस्टी इज द एक्सप्लेन ऑफ, तो ये इसमें हो जाएगा एडवर्स नाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्स नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, आइडेंटिटी द एडजेक्टिव, यानी विशेषण बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मैन मस्ट डाई। देखिए ये तो ऑल हो जाएगा, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल। तो जो ऑल लगाए होंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर से देखिए क्या बोला है दोस्तों, हाँ, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज द मेड यूनिक प्रेफिक्स ए, यानी ए के शब्द से आप ए को हटा सकते हैं, तो वो उसके बाद जो है कौन सा शब्द बना सकते हैं, तो ये चीज़ बोला गया। तो देखिए ए जब हटेगा तो गेंस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, ए जब हटेगा तो वोव का भी कोई मतलब नहीं, ए जब हटेगा तो री का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन ए जब हटेगा तो वाक का कोई मतलब हो जाता है। जैसे टहलना हो गया, बुलना हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग वाक, लेकिन यहाँ पर वेक से आप ये इसको शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे होंगे उसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड का सामना होता है। तो शुक्राणु का अंड का जहाँ सामना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं, या तो उसको दंडवाहिनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी हमने बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया है। तो सब क्वेश्चन दोस्तों करवाया हुआ है, अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे सभी वीडियो को तो आप एग्जाम में बेहतर किए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए होंगे, मानव शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र क्या है। समन्वयन केंद्र करने का मतलब हुआ कि जहाँ से जो है आप सभी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो ये मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये सब क्वेश्चन बहुत बार करवाया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो कठोर कैल्शियम दोस्तों, कठोर कैल्शियम से क्या बनता है, तो याद रखिएगा मोलस्का। मोलस्का में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका हो गया घोंघा, घोंघा का जो ऊपर वाला भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर से आपको पूछेगा अंडा का ऊपर वाला भाग, तो ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। जहाँ पे भी फिर आपको मजबूत प्रदान करे तो वो आपको याद रखना, जैसे आपका इसमें एक और होता है शंख, शंख आप बजाए होंगे, उसका ऊपर वाला जो भाग होता है वो जो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। अब देखिए यहाँ पर से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन होता है दोस्तों, कीट और मकड़ी। और ये भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा हो जाता है। इकाइनोडर्माटा का ऐसा एक भी जीव नहीं है जो कि याद रखिएगा इसका सभी का सभी जीव जलीय होता है। ये सब क्वेश्चन कितना बार दोस्तों हमने आपको करवाया है, जाके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उससे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। लसिका हम किसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका दोनों हड्डी के बीच जो एक तरल पदार्थ रहता है उसी को हम लोग लसिका बोलते हैं। लसिका परिवहन का कार्य करती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, तो बिल्कुल इसका कोई भी रंग नहीं होता है। लसिका आंत्र में पाए जाने वाले अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती, परिवहन तो करती है। अब देखिए यहाँ डी नंबर जो दिया गया है दोस्तों, डी नंबर दिया गया, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, तो ये गलत हो गया, एकत्र नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, और हमने ये आपको बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपसारी दर्पण होता है। देखिए जाके फिजिक्स का देखिए दोस्तों, हमने बताया कि नहीं अपसारी और अभिसारी किसको कहते हैं। अपसारी का मतलब हुआ दोस्तों ये जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में अपसारी होता है। और याद रखिएगा अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण अगर आपसे पूछे तो वहाँ पर अभिसारी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से पूछा अपसारी, तो अपसारी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलते तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाते आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ओम का
नियम दिया गया, साधारण परिस्थिति में दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन है, यहाँ से ही पता चलेगा कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के एक नियम सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, जो ऊपर चित्र दिया गया है। परिपथ में कुछ त्रुटियां कर दी गई है, उन त्रुटियों का सही क्रम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर से देखिए सबसे पहले त्रुटियों का सही क्रम क्या होगा दोस्तों, तो त्रुटियों का यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि त्रुटियों का सही क्रम क्या होगा। देखिए एम मीटर ए तथा वोल्ट मीटर दोनों परिपथ का श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। तो अब आपको प्रश्न पर चित्र पर जाना चाहिए। देखिए ये जो है दोस्तों ए जो है आपका, देखिए ये ए मीटर हो गया, इसको हम लोग ए मीटर बोलेंगे, भी को वोल्ट मीटर बोलेंगे। तो ये आपका जो है समांतर क्रम में जुट गया। क्या हो गया दोस्तों, समांतर क्रम में जुट गया है, लेकिन इसको जुटना चाहिए कहाँ, श्रेणी क्रम में। और देखिए के जो है भी वोल्ट, जो वोल्ट हमेशा जुटता है समांतर क्रम में, लेकिन इसको जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो ये आपका गलत हो गया। तो यहीं से आपको अब पता करना है कि क्या क्या होना चाहिए। कुछ नहीं था, क्वेश्चन पूरा ईजी था, बस इसको देखिए ए मीटर को और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, नहीं गलत हो गया, ए मीटर को परिपथ को श्रेणी क्रम में, हाँ बिल्कुल ठीक है, तथा वोल्ट मीटर परिपथ को समांतर क्रम में लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो बी लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तो इसका वेग जो है आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग। जाके फिजिक्स का देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको कितना बार करवाया दोस्तों, इसीलिए हम नॉमरिकल भी लाते हैं। तो कोई ऐसा टीचर नहीं था जो कि नॉमरिकल आपको बताता था, हम नॉमरिकल भी आपको देते थे बीच बीच में फिजिक्स में, ताकि ये जो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आपके फिजिक्स का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं वो जाके पूरा वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए पी बराबर क्या होता है दोस्तों, एम भी होता है, याद रखिएगा संवेग, यानी द्रव्यमान को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो इसको 4 गुना कर दीजिए आप भी, और वेग को आधा कर दिया, वेग को आधा कर दिया। तब पूछ रहा है कि संवेग कितना होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ था दोस्तों प्रश्न में, कुछ नहीं था प्रश्न में, सिर्फ जो है ना हंगामा किया और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघुकरण से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। देखिए लघुकरण, लघुपतन जब होता है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, धरती के नीचे जो है याद रखिएगा बराबर बिल्डिंग में जो है तार को भेज देते हैं। तो याद रखिएगा जो कि उसका करंट पूरा धरती एकदम अति कर ले। तो यहाँ पर से देखिए भू संपर्क करना, तो यही हो जाएगा भू संपर्क करना, यानी भूमि से अंदर जोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर से जो है, हाँ यहाँ पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों, बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है दोस्तों, 12 है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय पार्क कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, और उसके बाद टाइगर रिजर्व तो एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कितना बार बिहार स्पेशल में हमने ये सब बताया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। देखिए भावर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भावर, भावर तराई है, भांगर है, खादर है। ठीक है, तो भांगर, भावर किसको, भांगर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा भांगर जो बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं। तो इसको अभी तुरंत हमने बताया। खादर को क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा को इसको बोलते हैं हम लोग खादर। ठीक है, यहाँ पर से फिर से देखिए आप लोग, भांगर एक होता है दोस्तों खादर, एक होता है बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। तो बांगर यही हो गया भांगर, भांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, तो ये हो जाएगा ये। खादर को बोलते हैं नई जलोढ़ मृदा, तो ये हो जाएगा युवा निक्षेपण। ठीक है, भावर, भावर मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा घने जंगल वन क्षेत्र का प्राणी हो जाएगा। और तराई मतलब हुआ कि छिद्रपुर, तो ये हो जाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं कि 3 1 4, यानी कि बोल सकते हैं कि 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1, तो यहाँ पर से देख लीजिए 3 2 4 1 जो होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। देखिए गोदावरी, गोदावरी का सहायक नदी कौन हो जाएगा, वैनगंगा, पैनगंगा, हेमावती, ये सब जो है याद रखिएगा गोदावरी का सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा 3। गंगा, गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, महागंगा हो जाएगा, रामगंगा हो जाएगा। ये जाके ज्योग्राफी में पूरे अच्छे तरीके से हमने सभी बारे में बताया था, तो ये हो जाएगा 4। कृष्णा, कृष्णा दोस्तों कौन निकलता है, तो याद रखिएगा कृष्णा हो जाएगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पारी से निकलता है, तो ये हो जाएगा कोयना हो जाएगा, इसका घाट प्रवाह हो जाएगा, माल प्रवाह हो जाएगा। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। कावेरी, कावेरी दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पारी से निकलता है, इसका हो जाएगा अकरावती, अमरावती, हमने ये दिया भी था, तो ये यहाँ से आप पकड़ सकते थे। ये जो वीडियो देखे होंगे ज्योग्राफी का, वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं से उठाया नहीं गया है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही दिया गया है। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। तो मोनोजाइट में क्या मिलेगा, थोरियम मिलेगा, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। दो संख्याएं जिनका योग 28 है, सबसे पहले जोड़ेंगे 11 17 28 हो गया, 12 16 6 2 8 और 1 1 2, तो ये भी 28 हो गया, 13 15 भी 28 हो गया, 21 7 भी 28, यानी टोटल है। अब गुणनफल 187 है, तो लास्ट में 7 डिजिट आना चाहिए गुणा करके, तो यहाँ 2 6 दूनी 12, 2 आ गया, ये गलत हो गया, 3 5 15 ये गलत हो गया, 7 1 7 ये सही है, 7 1 7 ये सही है। अब देखिए 21 7 दूनी 14 147 से हुआ, लेकिन यहाँ पर जब कीजिएगा तो ये 187 पूर जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर से एक आंसर यहाँ पर भी बोला गया, एक कार जो है एक स्थान पहुंचने में 50 किलोमीटर की घंटा से 3 घंटे का समय लेता है, तो इसका दूरी निकाल लीजिए। दूरी अगर निकालिएगा दोस्तों तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है 50 और समय कितना लगा है 3 घंटा, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा मीटर, और याद रखिए किलोमीटर। और कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि वही पहुंचने में 2.5 घंटा समय लगे, तो 2.5 घंटा समय लगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर से 150 है, 50 किलोमीटर है, अब कितना बढ़ाया जाए, अगर 10 किलोमीटर दूरी हम ऑप्शन से बनाएंगे, 10 किलोमीटर की दूरी जब जाएंगे तो 60 हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा, 60 से इसमें जब भाग दीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए 2.5 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पर सही दिया गया। अब देखिए क्या बोला गया, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु के जाने वाले बिंदु वृत्त पर एक वृत्त केवल स्पर्श रेखा करती है। कोई भी वृत्त है दोस्तों, इस पर अगर कोई बाहरी रेखा खींचेगा तो ये दो बिंदु को स्पर्श करेगी, तो ये आपका गलत हो गया। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, बिल्कुल ये और ये हमेशा बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 लगाए होंगे, जैसे यहाँ पर दे दिया कथन 2 गलत सत्य है और 1 असत्य है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए ये जीपी का एपी का सवाल है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब क्वेश्चन बनाए होंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है एस एन बराबर टी एन इंटू होता है एन ए, जैसे बोल सकते हैं कि आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर से ए टी एन बराबर एस एन बराबर होता है n/2, क्या होता है दोस्तों n/2, उसके बाद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ से आप बना लीजिएगा, देखिए n/2, तो n किसको बोलते हैं, जो लास्ट वाला पद रहेगा, तो 15/2 हो जाएगा। उसके बाद होता है ए किसको बोलते हैं, पहले वाला भाग को ए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं क्या दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1, एन किसको बोलेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा एन जो बोलेंगे ये इसी को बोलेंगे, तो 15 में 1 घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 14 बचेगा। और डी किसको बोलेंगे, इस दोनों का अंतर, तो अंतर कितना है 7 में 11 जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा ये गुना -4, तो -4 जब कीजिएगा तो 14 की कितना हो गया 56, और 56 में दोस्तों ये 11 घट जाएगा, 56 में 11 घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 56 में 11 जब घटाइएगा आप तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 4। ठीक है, यानी 45 बच सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर से मिला लीजिएगा यही आएगा। इसका जो 255 आंसर आया था हम पहले बनाए थे, तो यहाँ पर से 255 जिसका आएगा माइनस में वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, डैश ECR में SER में 20 द्वारा दवाओं में निर्विषीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसमें कौन निभाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा जितना भी दवा होता है वो जो संरक्षित कहाँ होता है, तो वो यकृत कोशिका में, तो यकृत हो जाएगा। हमने बोला था कि कोई भी चीज़ अगर आपको जमा करना है या उसका निवारण करता है तो वो यकृत करता है, क्योंकि यकृत में ही एक जगह है, ये हमने आपको बायोलॉजी में बोला था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर मिलान करना। देखिए यहाँ पर से इसको मिलान कीजिए, द्रव संयोजी उत्तक, द्रव संयोजी उत्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्त, रक्त को क्या बोलते हैं, तरल लिक्विड में बोलते हैं हम लोग, ये कई बार हमने बताया था। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा उपकला मतलब हुआ कि बोल सकते हैं कि जैसे आपका त्वचा हो गया, तो ये आपका जो है उपकला उत्तक हो जाएगा। जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस उपास्थि बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर से आपको मिला लेना है कौन कौन सही होगा कौन कौन गलत होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर ने यूरो द्वारा ये प्रयोग किया, मिलर ने किसका किया, मीथेन का, यूरो ने किसका किया, अमोनिया का, तो मीथेन और अमोनिया होगा, इथेन कर दिया, गलत हो गया। मीथेन ईंधन हाइड्रोजन नहीं होगा, अमोनिया पेंटन नहीं होगा, मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, सल्फाइड नहीं होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए जब दिया है तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे होंगे उसका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया, एक वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड धातु की चाल गतिशील है, x दूरी इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु को
3.0 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाए तो इसकी दूरी x रोकने के लिए कितना, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1 मीटर पर सेकेंड यानी एक त्वरण के लिए x दूरी तय करता था, तो 3.0 मीटर सेकेंड के लिए कितना दूरी करेगा, 3.0 x करेगा, x को यहाँ पर f से डिनोट किया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना था, मतलब कि 1 किलोमीटर कितना दूरी में जाते हैं, 1 मिनट में, तो 3 किलोमीटर दूरी कितना मिनट में जाइएगा, तो 3 मिनट में, तो यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, ये देखिए प्रतिरोध का सवाल है, ये हमने आपको करवाया भी था, ठीक है। यानी आर डैश वाले किसी समांतर भागों को 6 भागों में काटा जाता है, तो 6 भागों में काटा जाता है, उसको पार्श्व क्रम में काटा जाता है, ये हमने बताया था दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, r/6 हो जाएगा, r/6 हो जाएगा, ये 6 तक जाएगा, तो ये जब जोड़िएगा तो इसको ये कितना हो जाएगा दोस्तों, r/36 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इसको जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/36, क्या हो जाएगा दोस्तों 1/36, और यहाँ पर पूछ रहा है r/r डैश, तो r यहाँ पर है ही, उसके बाद हो जाएगा r डैश, तो r बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, r/36 हो जाएगा, यानी कि 1/36, तो r कट जाएगा, तो ये 36 ऊपर चल जाएगा, तो 36 राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, हम 5 वाला बताए थे आपको 25 करके। देखिए यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ध्वनि की चाल हमने बताया था ठोस, और ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जाके उठा लीजिए, देखिए ये डी नंबर होगा कि नहीं, स्टील, उसमें भी स्टील ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। हमने बताया दक्षिणी गंगा जो है लंबाई के आधार पर किसको माना जाता है दोस्तों, गोदावरी को माना जाता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बोलता दक्षिणी गंगा तब आपका कावेरी होता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा बोलता तब आपका जो है कावेरी हो जाता। अब देखिए यहाँ पर से फिर जो है आपको मिलान करने के लिए दिया है, तो इसको मिलाइए। देखिए कोयना जो है ये भी मतलब कि बोल सकते हैं ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, यानी एक का सी देख लीजिए कहाँ पर है, एक का सी एक ही में, एक का सी एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो यहाँ पर से अब आपको नीचे आना पड़ेगा। अब देखिए एक का सी जब हो गया दोस्तों, ये सिरस्का है, ईरतुंग में है, और चंद्रप्रभा दोस्तों कहाँ, उत्तर प्रदेश में, यानी एक का सी और डी का बी, एक का सी डी का बी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिला लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। देखिए जब राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब लगाता है, तो याद रखिएगा 356 आर्टिकल के अनुसार लगाता है, हमने कई बार बताया है। और याद रखिएगा बिहार में कब लगाया, 1968 में लगाया, और अभी तक बिहार में 8 बार लगाया गया। जब पहली बार लगाया गया था उस समय याद रखिएगा राज्य का राज्यपाल कौन था, नित्यानंद कानूनगो था, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए होंगे उसका बिल्कुल ठीक राइट आंसर आपका हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बिहार विधानसभा सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। आज़ादी से पूर्व बहादुर सतीश चंद्र बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर से जो दिया है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला था, यही आपका गलत हो गया। 1919 के अधिनियम से नहीं, 1935 के अधिनियम में 1936 में राज्य का दर्जा मिला, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड को राजा कहते थे। तो लॉर्ड को पहले क्या बोलते थे दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते थे कॉर्नवालिस यानी सामंती अधिकार, तो सामंत हो जाएगा। आपको पादरी नहीं मारना, सामंत इसका राइट आंसर होगा, हमने चेक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलीबंगा पुरातत्व किस भारतीय राज्य में। देखिए पलीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजस्थान में, राजस्थान के कालीबंगा में, तो ये हो जाएगा। भोगवा कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को एकदम आपको ध्यान देनी थी, हड़प्पा सभ्यता में हमने कई बार ये सब चीज़ बताया था आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया, ये हमने कर भी करा था, शेख निजामुद्दीन औलिया का बंदरगाह कहाँ है। अगर शेख निजामुद्दीन औलिया बोलेगा तो ये दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली का ग्यासपुर में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे शेख सलीम चिश्ती का कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का कहाँ है, तो ये हमने कल भी बताया था आपको, अजमेर में है। तो यहाँ से तीनों का एकदम आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसरो, इसरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका 1969 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो हमने नहीं बताया दोस्तों, केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, सोना हीरा ये सब जो है याद रखिएगा तत्व है, वायु हो जाएगा मिश्रण, और जल जिसका फार्मूला हो वो हमने बताया था यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का विक्रियाशील घटते क्रम में। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पोटेशियम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो होता है पैसा कमाओ, इसका ट्रिक होता है पैसा कमाओ जीवन। तो यहाँ पर से देखिए पैसा हो गया, ये हो गया पोटेशियम, से मतलब कि क्या हो गया दोस्तों, सोडियम, सोडियम पोटेशियम सोडियम मतलब कि कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब देखिए क्या हो गया एल्युमिनियम, तो यहाँ पर से जिंक, ये सब इसका होता है। तो पोटेशियम से एक ही है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि अगर आपको ऑप्शन में जीरो दिखे तो जीरो टिक लगा देना, नहीं कुछ जानते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसमें द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का मान रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब एक रखिएगा तो एक्स स्क्वायर देगा, जीरो रखिएगा जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बोल रहा है नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए बराबर जीरो। ठीक है, अब देखिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर से दिया गया है दोस्तों, राम ने 10,000 रुपया में बेचकर, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, राम 10,000 रुपया का एक 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर लेता है, उसे एक वर्ष के इंतु कितनी राशि। एक वर्ष कुछ नहीं करना था दोस्तों, 10,000 का दोस्तों आपको 7.5% निकाल लेना था और कुछ नहीं करना था। तो एक जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, तो 75 गुना 10 कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यदि tan a बराबर हाफ है तो cos a बराबर, tan a बराबर फार्मूला आपको क्या होता है, p बटे b होता है, तो यानी कि लंब बटे आधार होता है, तो h निकाल लेंगे, तो h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है। यहाँ पर से 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो यानी √5 हो जाएगा। और cos थीटा का मान क्या होता है, b बटे h होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि b कितना है, 2 है, तो 2 बटे √5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बनाया होगा उसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से यहीं पर क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको हट के लगा, ठीक ना, और ये क्वेश्चन हमसे नहीं भी बना दोस्तों, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा नेट में कि क्या इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार के शुद्ध और अच्छा लोहा माना जाता है। तो शुद्ध और अच्छा लोहा किसके द्वारा तैयार करता है, बेसमेकर के द्वारा, याद रखिएगा बेरसेमर के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन के 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो ये पावना दिवस मनाने का आह्वान किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में बिहार के को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। तो अभी जब आप क्वेश्चन बनाए तो 1936 था दोस्तों, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है। तो जल के अणु में क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, C6H14 के लिए सकारात्मक समयाओं का संख्या क्या होगा। देखिए C6H14, तो C6 यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें बोला कि सकारात्मक संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा इसमें 4 होगा। कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो यहाँ पर से आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया, अल्फा कण है, क्या है दोस्तों, अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा अल्फा कण जो हो जाता है, अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो अल्फा एक अपरमाणु कण है, अनियमित हीलियम परमाणु है, एक उदासीन कण है, तो ये हीलियम परमाणु हो जाएगा, जिसने मरवा होगा उसको बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जा गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दिया है दोस्तों, ऊपर इंग्लिश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कंप्यूटर के इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने के लिए कौन करता है। जब सभी को जोड़ने का कार्य आ जाए तो वो मदरबोर्ड करेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से हिंदी में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। संरक्षित वन, राजवन, राजवन जो है ये वनों के भारत के लिए नहीं होगा, तो ये राज्य के लिए होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसने मारा होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है, भारतीय नौसेना IAF को अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। इसका दोस्तों क्या है, रेम्पेचे है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मिसाइल पूछेगा तो शामिल है, हेलिनो एक है दोस्तों, तो हेलिनो याद रखिएगा ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना कि मिसाइल। मिसाइल पूछेगा तो रेम्पेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। ये जो है फ्रांस के याद रखिएगा उस समय के राष्ट्रपति थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, तो उसी का पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी शिफ्ट में अलग भी क्वेश्चन फ्रांस से क्रांति से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया गया। पिछले वाला वीडियो में हमने इसको बता दिया नरेंद्र मोदी, लेकिन याद रखिएगा इसको जो मिला है शशि थरूर को मिला है। किसको मिला है दोस्तों, शशि थरूर को मिला है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक्स मिसाइल है, तो ये तो नाग हो जाएगा, हमने करवाया भी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये दोस्तों आज को 7 अगस्त का एक शिफ्ट का क्वेश्चन था, किसी जिला का होगा और ये क्वेश्चन मार्केट में चल रहा था, तो हमने आपको करवा दिया, आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक। अब आपको पता चल गया होगा कि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है दोस्तों, सिर्फ मात्र जीके का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है और कुछ नहीं किया गया। आपको साइंस का क्वेश्चन भी ईजी दिखा होगा और जो मैथ सब तो आप अपने से बना सकते हैं, हिंदी भी उतना भारी नहीं था दोस्तों। और ज्योग्राफी सब में नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है और दिन दिवस से भी क्वेश्चन आपका कई शिफ्ट में पूछा, इस शिफ्ट में नहीं था। तो ये सब क्वेश्चन हम थोड़ा थोड़ा वीडियो के माध्यम से आपको करवा देंगे। और सुबह जो आपका आएगा 8 बजे डेली, कल से 5000 प्लस जो आपका हम सेलेक्टिव लिए हैं, उसमें जो है यही सब क्वेश्चन को बार बार इसी के रेंज में घुमाएंगे, ताकि आपका जब आने वाला एग्जाम होगा तो वहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन सेट हो जाता है दोस्तों, पिछले बार भी हमने देखा था कि उसी के रेंज में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना पाइएगा। बस आप लोग जो भी चैनल में नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी की जाएगी। न कि बिहार पुलिस आने वाला समय में रेलवे के लिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी हम आपको बेहतर तैयारी देंगे और दरोगा के लिए तो हम जाने ही जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब कल के प्रैक्टिस सेट में और शाम के मतलब विश्व इतिहास में। ठीक है, धन्यवाद।